तो हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि सीरीज़ वाले टॉपिक से आए थे, जो कि हमने अप्रोच देख लिया सीरीज़ का। अल्फ़ाबेटिकल वाले सीरीज़ को कैसे अप्रोच करना है, मैथमेटिकल जो है उनको कैसे अप्रोच करना है। सो क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2024 के सी सेट में जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ एस्ट्रेसिस इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 14 है, 39 है, 84 है, फिर एस्ट्रेसिस है, फिर 258 है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो 3 एंड 14 का यहाँ पे 11, यहाँ पे 25, यहाँ पे 45, बस यहाँ तक कैलकुलेट करो। फिर आगे का यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करो। एक बार में डिफरेंस में समझ नहीं आए तो ये कितना होगा भाई, 14। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 20। इन दोनों में डिफरेंस 6 है, तो आगे का भी जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस तो 6 रहेगा। तो 20 + 6, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 26। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ऐड करेंगे 45 में 26, तो कितना बन रहा है ये, 45 + 26 इट इज 71। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 71 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 84 + 71 दैट इज 5, एंड ये हो जाएगा 155। तो एस्ट्रेसिस में कितना आएगा, 155 आएगा यार यहाँ पे। सो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसकी हम बात करेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो ये सी सेट 2024 में आया था, यहाँ पे हमको सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स के बारे में बताना है। सम ऑफ द फर्स्ट 28, तो पहले सीक्वेंस समझते हैं भाई। यहाँ पे सीक्वेंस में देखो, यहाँ पे पहले तो 1 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2, मतलब पहले 1 को हटा देते, फिर 1, फिर 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार से सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट 28 टर्म्स, तो पूरा 28 टर्म्स लिख लेते हैं। सिंपल सा है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता ट्रिक्स होता है यार। सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, इसमें कोई ट्रिक्स अप्लाई ना हो, सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है इसे। तो इसका नाम क्या है भाई, एनालिटिकल, इसीलिए इसका नाम रीजनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, फिर 1, फिर 2 1, 3 2 1, 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 28 टर्म्स लिख लो। फिर 6 5 4 3 2 1, फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये 2 तक, यहाँ तक जो नंबर्स उसको सम करना है, ठीक है भाई। सो ये हो जाएगा 2, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और 6 42 47 51 54 56 56 57 57 और 7 कितना हो जाएगा, 64 और 6 70 70 और 5 75 79 + 3 82 + 3 85। तो 85 यहाँ पे इसका सम हो रहा है। अच्छा 85 नहीं भाई, 84, क्योंकि लास्ट के 1 को काउंट नहीं करना है ना। सो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 82 + 2 करना है, दैट इज़ 84। तो यहाँ पे 84 होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे सिंपल से काउंट करना है यार, आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसिडर दी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमको दिया हुआ है, दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट दिस सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये 2024 के यूपीएससी सी सेट में आया था। तो इस प्रकार जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। इसको हम डिवाइड करेंगे इंटू 5, तो 5 5 यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा। सो ए डैश बी सी डी, फिर डैश 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 बी बी सी डी, फिर ए बी सी डैश डी, फिर ए बी सी डैश डी। तो यहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे। सपोज करो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना आंसर को पुट करने से डी से, पीछे से स्टार्ट करना, ज़्यादातर आंसर पीछे से ही सही होते हैं, ठीक है। तो पुट करके यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से पुट करके देखना है, सीरीज जहाँ बने वो आपका आंसर होगा। तो सपोज कर मैं यहाँ पे सी को पुट करूँ तो यहाँ पे ए आ रहा है, चलो डी को पुट करता हूँ। तो यहाँ पे डी को पुट किया तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी। तो ए बी सी डी रिपीट हो रहा है, बट ए बी सी डी ठीक रहेगा। तो अपने सी को डाल के देखते हैं। तो सी में क्या बन रहा है यार, यहाँ पे तो यहाँ पे सी में जब मैंने डाला तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है, तो डी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है यार ए बी सी डी वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलो ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे, चलो आंसर नहीं देखते, चलो यहाँ पे हम सोच के डाल के देखते हैं यार, बी को डाल के देखते हैं बी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा। तो लोग देखेंगे बी भी रिपीट हो रहा है, फिर बी भी रिपीट हो रहा है, फिर सी रिपीट हो रहा है, फिर डी। तो सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जिसमें कौन सा अलग है वो हमको चूज़ करना है। 2023 के सी सेट में आया था यार, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी डी को, सो 17 37 47 97 91 41 53 67 71 73 79 83 83 89 91 एंड 97। अगर आप एक रीड में इसको जब पढ़ते हो ना, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, ज़्यादातर यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। एंड प्राइम नंबर्स में यहाँ पे जो 91 है ना, इट इज़ डिविजिबल बाई 3 यार। सो इट इज़ डिविजिबल बाई, यहाँ पे 7 बोल सकते हैं, 7 1 जा 7, 13 जा, ठीक है। 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। सो ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी जिसमें सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, डी वाला ऑप्शन में सारे प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ द ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे 2023 के सी सेट में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मिडिल टर्म इन द सीक्वेंस। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मिडिल टर्म पूछा गया है। सो देखो भाई, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आप क्या करना है, सपोज कर देखो सीक्वेंस दिया हुआ है जेड जेड वाई वाई वाई, है ना। फिर 2 बार जेड है, 3 बार वाई है, 4 बार एक्स है, 5 बार डब्ल्यू है, ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकली जेड से उल्टा जा रहा है ये, ठीक है। ए तक हमसे क्या पूछा गया है, इसमें मिडिल टर्म पूछा गया है। सो पहले तो यहाँ पे मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, ये जो है आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है मिडिल टर्म के लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे पहला टर्म 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे करते हुए जो लास्ट टर्म होगा दैट इज़ ए, वो 27 बार होगा, 26 बार नहीं होगा, बिकॉज लास्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म इज़ नॉट 1, ठीक है। तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट यहाँ पे 27 होगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, 27 लास्ट टर्म होगा। तो अगर हमको यहाँ पे चाहिए कितने टर्म होंगे, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालते हैं भाई, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, आपको पता होगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n कितना है, n इज़ 27 इंटू 27 प्लस 1 इज दिस 28/2, ठीक है। तो ये 27 इंटू 14 जो कि कितना हो रहा है, यहाँ पे ये 377 होता है। मतलब -1 करना पड़ेगा। क्यों -1 करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मिडिल टर्म निकालना है ना। तो यहाँ पे ये -1 करेंगे, सो इट इज़ 378 -1 दैट इज़ 377,
377 यहाँ पे टर्म्स होंगे। सो मिडिल टर्म निकालने के लिए -1 किया। तो अगर यहाँ पे आप समझें टोटल जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा भाई, मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 377 + 1/2। दैट इज़ यहाँ पे जो 378 है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 378 जो आया है, सिंपल सा जो इतना टर्म्स होंगे, जो टोटल टर्म्स है वही हमारे पास यहाँ पे अगर निकालना चाहें टोटल टर्म्स में यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। टोटल टर्म्स 378 था, तो 378/2 करेंगे, है ना। दैट इज़ 189th जो टर्म है मिडिल टर्म। ऐसे भी निकाल सकते हैं, अपोजिट है, आप 378/2 भी कर सकते हो, और इस तरह से -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो। तो 189th जो टर्म आएगा ना वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। एंड यहाँ पे 189 टर्म कौन सा होगा अगर हम उसको समझें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि देखो यार, सबसे पहले तो 20 अगर पीछे से हम स्टार्ट करें तो 27 जो नंबर्स होंगे वो ए होंगे, प्लस 26 नंबर्स जो होंगे वो बी होंगे, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर सी जो होगा वो 25 नंबर्स यहाँ पे सी होंगे, फिर जो 24 नंबर्स होंगे वो डी होंगे, प्लस यहाँ पे 23 नंबर्स यहाँ पे होंगे। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चंस को लास्ट में करना होता है यार। प्लस 22 नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, एफ होंगे, प्लस 21 नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, जी होंगे, प्लस 20 नंबर यहाँ पे एच होगा। तो हमको यहाँ पे देखना है 189 टर्म, तो 189 टर्म्स में कौन सा आ रहा है यहाँ पे ऐड करके देखेंगे, 189 नंबर आना चाहिए, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है, 27 + 26 25 24 23 22 21 20। सो 7 6 13 13 5 18 18 22 22 और 3 25 27 28 का 8 2 कैरी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 188 टर्म जो है वो क्या होगा, एच होगा। सो 189 टर्म इज व्हाट, इट इज़ आई, बिकॉज यहाँ पे एच होगा, फिर 19 आई होगा, ठीक है। एच आखिरी होगा, एच जो है वो 188 में ख़त्म हो जा रहा है, 189 इज़ व्हाट, इट इज़ आई। तो लोग ट्रिकी होंगे यहाँ पे, कुछ लोग एच पे टिक करेंगे, बट ये एच नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आई, बिकॉज 20 के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, 188 टर्म तक जो है पीछे से वो क्या हो जा रहा है, एच ख़त्म हो जा रहा है, नेक्स्ट आई आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं, देखने में बहुत सिंपल लगते हैं बट लंबे होते हैं, इसलिए लास्ट में करना होता है इनको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यूपीएससी सेट 2023 मैथ है, इस प्रकार क्वेश्चन हमने बहुत किया है भाई। तो यहाँ पे क्या गया, कंसिडर दी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट दिस सीक्वेंस। तो सिंपल सा आपको नंबर पहले तो काउंट करना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो 5 5 का एक सीक्वेंस बनाएंगे भाई। ए बी सी डैश डैश, ए बी सी डैश डी, ए बी बी सी डी डैश ए बी सी डी। और कुछ नहीं करना है, ऐड अगर देखना है आपको जहाँ पे सीक्वेंस बने तो आप पहले स्टार्ट करो पीछे से। तो डी यहाँ पे ऐड किया मैंने, डी डी सी, ये तो कुछ सीक्वेंस बन रहा है क्या, ए बी सी डी डी, ए बी सी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बिल्कुल सीक्वेंस बन रहा है यार यहाँ पे। देखो पीछे से पहले डी रिपीट हुआ, फिर सी रिपीट हुआ, फिर बी रिपीट हुआ, फिर ए रिपीट हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो देखो इसी प्रकार से आपको पीछे से स्टार्ट करना है, बिकॉज ज़्यादा चांसेस होते हैं पीछे से सही होने के, ठीक है। अप्लाई करना है इसमें, इसको वैल्यू को पुट करके देखना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सीरीज, फिर से सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, अल्फाबेटिकल सीरीज है, विच लेटर अपेयर्स एट द 100th प्लेस। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी हमने किया है। देखो यहाँ पे सीरीज किस प्रकार का है, ए है, ए है, फिर बी ए है। हमने नंबर वाला किया था एक क्वेश्चन शुरुआत में, नहीं किया, नंबर वाला क्वेश्चन ने किया था। तो यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है
पैटर्न जो फॉलो है तो शुरू में ए हो गया, फिर ए बी है, ठीक है, ए, फिर ए बी, ए के बाद ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार से आगे के हमको क्या करना है, 100 नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये देखो, ये सीक्वेंस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो हमारे पास फिर से वही कॉन्सेप्ट यार, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इट इज़ एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे टीजीज कितने होंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक लेटर है, सेकेंड में 2 लेटर है, ऐसे करते करते यहाँ पे हमको क्या करना है, सम नीड टू बी क्लोज टू 100 यार, ठीक है। हमारे पास 100 प्लेस में क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको ऐसा डिजिट समझना है जो कि 100 के पास ये सम आए, ठीक है, 100 के पास से आए। तो अगर हम एन की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ अराउंड एन इंटू एन प्लस 1/2, जो कि कितना आ रहा है भाई, 200। तो ये अराउंड 13 आ रहा है, जो कि 91 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 100 के पास वाला सम देखें तो 100 के पास वाला कौन सा नंबर आ रहा है भाई, सो इट इज़ 13। तो 13 इंटू 14/2 की बात करें तो ये 7, 7 1 जो 7 3 जो 21 का 1 2 कैरी 791, ठीक है। तो जो 13th नंबर है, ठीक है, जो 13 टर्म होगा उसके पास कितने लेटर्स होंगे, 13 टर्म, इसमें 91 लेटर्स होंगे, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स से, ठीक है। सो जो 14 टर्म होगा उसमें जो 14 लेटर होगा वो 100 लेटर होगा हमारा, ठीक है। सो जो 14 टर्म का कौन सा नंबर लेटर, जो 14 टर्म है उसमें 14 लेटर होंगे। मतलब आप समझना, 13 टर्म का मतलब है 13 टर्म के बाद जो 13 टर्म है यार, इसमें हमारे पास 91 लेटर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद जो 14 वाला चलेगा ना, 14 वाला, ये 14 यहाँ पे 91 ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे 100 वाला डिजिट ये है, तो ये बी सी डी कुछ ऐसा चल रहा होगा। तो ये 14th वाला जो टर्म चलता रहेगा यहाँ पे। तो 14 टर्म की बात करें, सो जो 92nd टर्म होगा, 93rd, 94th, 95th, 96, 97, 98, 99, 100। तो यहाँ से नया टर्म चालू होगा। तो फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच जी एच आई, यहाँ पे आई होगा भाई 100 लेटर, ठीक है। आई विल बी दी 100 प्लेस, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन है तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो 2022 में आया था भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस है 20, फिर 10, फिर 10, फिर 15, फिर 30, फिर 75, फिर एक्स। तो इस प्रकार सीक्वेंस में आपको कुछ नहीं करना है भाई, पैटर्न समझना होता है ना। तो कौन सा पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है भाई, देखो 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आया, फिर 75 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा 75 इंटू 3, दैट इज 5 3 15, तो 5 1 कैरी, 7 3 21 और 22 टू 25, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसमें आपको बस पैटर्न को समझना है, ठीक है। और पैटर्न कैसे समझोगे यार, बार बार जब प्रीवियस क्वेश्चन बना दो तो आपको समझ आएगा कि कौन सा पैटर्न यूपीएससी फॉलो करती है, किस प्रकार क्वेश्चन ये बनाती है, इसलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस सीक्वेंस। फिर से सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 12, 36, 80, 150 और एक्स। यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई, 2,
चलो पैटर्न समझ में आ रहा है, माइनस करो यार, सिंपल सी बात है, पहले ऐड सब्सट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन चेक करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, इन दोनों में डिफरेंस है 24 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का, 44 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 150 माइनस 80 70 का। फिर से अगर 7 जाए पैटर्न फिर माइनस करना यार, ये 14 का पैटर्न आ रहा है, ये कितना 0, ये 20, इन दोनों में जो डिफरेंस निकालेंगे तो ये 10 में 4 बचेगा 6, ये हो जाएगा 6 में 4 से 26, इन दोनों को फिर से माइनस करेंगे तो ये 6 आ रहा है 6, तो यहाँ पे भी 6 का पैटर्न आ रहा है। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा उसमें भी 6 का पैटर्न ऐड करो इसमें, तो नेक्स्ट जो टर्म होगा दैट इज़ अराउंड 32, 72 में 32 ऐड कर देंगे दैट इज़ हमारे पास आ जाएगा 102, ठीक है। तो 150 ऐड कर देंगे दैट इज़ 150 प्लस 102 दैट इज़ 252, आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ये देखो माइनस करने वाला जो टर्म था ना, इस तरह से डिफरेंस वाला, हमने दूसरा क्वेश्चन देखा है, पहले भी क्वेश्चन पूछी है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होते हैं। लोग बोलते हैं यार समझ नहीं आता क्या होगा, अरे भाई प्रीवियस से क्वेश्चन करोगे तो आपने समझ लिया होगा कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ही पूछती है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन, बहुत रेयरेस्ट पूछती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मैट्रिक्स दिया गया सर्टेन एंट्रीज का, एंड एंट्रीज फॉर एक ट्रेंड, एक रो वाइज एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले तो रो किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, तो रो वाइज एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं यार, ठीक है। ये रो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लगभग सोच रहे रो ये होता है, ठीक है। तो रो वाइज यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। सो हमको मिसिंग टर्म के बारे में बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी सी ए बी सी एन सी ए, सिंपल सी बात है ये बी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सी ए बी है ना, तो यहाँ पे बी गायब है, तो यहाँ पे बी होगा, तो बी वाली बाकी चीज़ों को हमने हटा दिया। अब 9 होगा कि 3 होगा, ठीक है। सो आप समझो यार, यहाँ पे 7 और 10 को माइनस करेंगे 3 होता है, ठीक है। 9 और 3 को माइनस करेंगे, इस प्रकार के सीक्वेंस को हम देखें नंबर को, ठीक है। अल्फ़ाबेट इस प्रकार से आ रहा है बट नंबर इस प्रकार से देखो, 10 और 3 को 7 और 10 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 इज़ 3, 9 माइनस 3 इज़, मतलब 9 माइनस 6 ऐसे बोलते हैं, 9 माइनस 3, इससे इसको माइनस करें 6, सो यहाँ पे भी 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, तो 3 भी इज दी आंसर यार, सिंपल। क्या है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, ठीक है, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। इनकरेक्ट टर्म्स को करेक्ट टर्म से रिप्लेस करना है, क्या बोला, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म फॉलो द सेम सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट होगा उसको करेक्ट से रिप्लेस करना है, जो इनकरेक्ट होगा उसको यहाँ पे आंसर में करेक्ट दिया गया उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ऑड टर्म है कि इवन टर्म है, तो ऑड में 2, ऑड में कौन है, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है, 43 है। इवन की बात करें ये ऑड हो गया, ठीक है। इवन की बात करें तो इसमें 2 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 18 है, फिर 28 है, फिर 40 है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो देखो भाई 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ऑड में, फिर 7 प्लस 6 जो है वो 13 हो रहा है, फिर 13 प्लस 8 जो है वो 21 हो रहा है, फिर 21 प्लस 10 जो है वो 31 हो रहा है, प्लस 12 कर रहे हैं तो 14, तो एक इवन नंबर जो है 2 4 मतलब 4 6 8 10 12, ये जो है इसको जब ऑड में ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आता है, उसी प्रकार के इवन में भी यहाँ पे होगा भाई, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 4 करेंगे
तो 2 के जगह में 0 होना चाहिए तब जाके, तो 4 ऐड करेंगे तो 4 होगा, प्लस 6 ऐड करेंगे तो 10 होगा, प्लस यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो 18 होगा, प्लस 10 ऐड करेंगे तो 28, प्लस 12 ऐड करेंगे तो 40। तो यहाँ पे ये 2 होगा, ये 2 के जगह में क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 के जगह में 0 होगा, ये इनकरेक्ट टर्म है। सो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन दिस सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया है, फिल द 6 ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन 4 चॉइसेस सच दैट सीरीज फॉलो स्पेसिफिक ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको नंबर काउंट करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, 18 ठो है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू 3 3 का में 6 ठो, ठीक है, डैश बी डैश डैश ए डैश, फिर बी ए डैश, फिर बी डैश ए, फिर बी ए बी, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा भाई, डैश बी डैश, फिर ए डैश बी, फिर ए डैश बी, फिर डैश ए बी, फिर ए बी डैश एंड ए बी। तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन डाल के देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम डालेंगे जो ऑप्शन हम पीछे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए को अगर हम डालें, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को डालते हैं डी वाले को, तो ए बी ए बी ए बी, तो कोई सीक्वेंस बन रहा है, ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए, देखो भाई एक सीक्वेंस बन गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो आपको समझना है भाई, आपको यहाँ पे पुट करके देखना है इस वैल्यू को इसमें, एंड आपके पास आंसर मिल जाएगा। सबसे सिंपल तरीका यही है, और इसमें आप पीछे से स्टार्ट करना, मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर पीछे से जो ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंस, है ना, हमको दो आइडेंटिकल सीक्वेंस दिया गया है भाई, दो रोज के अंदर। यहाँ पे व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस सी, यहाँ पे सी में क्या होगा ये हमसे पूछा गया है सीक्वेंस 2 में, ठीक है। सो कैसे करेंगे भाई इसको, तो आपको एक पैटर्न समझना है। इसमें जो दिख रहा है अपने को 8 इंटू 0.5, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ, 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ, फिर 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15.2 हुआ, 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 236.25 हुआ। ये हमारे पास सीक्वेंस है। उसके बाद ये सीक्वेंस ऊपर में है तो नीचे में भी यही फॉलो होगा यार, ठीक है। तो 5 इंटू 0.5 करेंगे तो 2.5 ए के जगह में होगा, इसमें 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 इंटू 1.5 दैट इज 3.75, बी की जगह में 3.75 होगा, और सी की जगह में 3.75 इंटू 2.5, तो 5 है 25 का 5 2 कैरी 5 7 जा 35 और 7 3 कैरी 5 3 जा 15 और ये 18 0 2 5 10 का 0 1 कैरी 2 7 जा 14 और एक 15 2 3 जा 6। सो 83.75, ठीक है। ये सी की जगह में क्या होगा 83.75, सॉरी 8 बोल रहा हूँ भाई, ये 9 होगा ना यार, यहाँ पे 3 डिजिट्स आएंगे,
सो यहाँ पे ये 7 होगा, इट इज़ 9.3 हो जाएगा आंसर। सी क्या होगा? 9.3 यार। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा धीरे धीरे करना यार, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? सीक्वेंस दिया हुआ है। सो 2 7 22 67 202 x 1822। तो पहले पैटर्न समझने के लिए पहली बात तो आप क्या करो भाई, यहाँ पे पैटर्न समझना है आपको। सो क्या पैटर्न है माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 545। कोई पैटर्न दिख रहा है? इसमें कितना माइनस करेंगे? 202 में 67, तो 12 में 7 बचेगा, 5 9 3 135। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? ये 15 का 5 1 कैरी इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर इंटू 3 135 इंटू 3 5 3 15 का 5 1 कैरी 3 3 जा 9 10 का 0 1 कैरी 3 1 3 और एक 4 इंटू 3 करेंगे तो 405 डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो कितना डिफरेंस होगा? 202 प्लस 405, ये 70607। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो पैटर्न समझने के लिए पहले माइनस क्या करो यार। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि पैटर्न क्या फॉलो करते हैं, बिकॉज यूपीएससी ने इस प्रकार क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर्स इन द अबव सीक्वेंस? इसमें कितने ऑड नंबर्स फॉलो कर, ये हमसे पूछा रहा है। तो ये एक ऑड नंबर, इसके पीछे ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर, इसके पीछे ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर, इसके पीछे ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर, इसके पीछे ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर जिसके पीछे ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर जिसके पीछे ऑड नंबर। ओके, सो 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज़ सम मिसिंग लेटर्स, द मिसिंग लेटर्स विच कम्प्लीटली अरेंज, है ना, अरेंजमेंट आर। ठीक है, तो इसमें मिसिंग लेटर कौन से हैं? तो इसको कैसे करना है भाई? मैंने बताया भाई, गिनो पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो यहाँ पे 5 ग्रुप बनेगा। सो ए बी डैश, ये ग्रुप बन गया। इसके बाद ये 5 का, फिर ये 5 का, फिर ये 5 का, बी डैश बी सी बी, फिर डैश डी सी डी ई डी डैश डी। तो मैंने हमेशा बोला है इसमें इस तरह क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट क्या करो भाई। पहले मैं बी का डाल देता हूँ, यहाँ पे बी डाल दिए, यहाँ पे सी डाल दिए, यहाँ पे डी डाल दिए, यहाँ पे ई डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ए बी बी। यहाँ पे क्या बन रहा है? बी सी बी कुछ नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट डालते हैं भाई, डी नहीं होगा आंसर, तो सी डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ए बी ए, बी सी बी सी एंड डी ई। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन 17 है, एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस, है ना, ये सीक्वेंस दिया है, रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विथ रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे बोला है एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे हर नंबर में, तो एक तरह से एक सीक्वेंस मिलता है जिसमें प्राइम नंबर्स होते हैं, और इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है,
सो इसमें क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस है भाई, जिसमें 14 है, 18 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32 है। इसमें बोल रहा है एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। मतलब यहाँ पे समझो जरा, 11 + 1 कर रहे हैं तो 13 + 1 कर रहे हैं तो 14 हो रहा है भाई, जो कि प्राइम नंबर है 13। 17 + 1 कर रहे हैं जो कि प्राइम नंबर है तो 18 मिल रहा है। 19 जो कि प्राइम नंबर +1 कर रहे हैं। 23 + 1 कर रहे हैं। 29 + 1 कर रहे हैं। 31 + 1 कर रहे थे, सब प्राइम नंबर्स हैं, उस पर +1 कर रहे थे, सब मिल रहा है। तो हमसे नेक्स्ट सीक्वेंस में जो लेटर है वो पूछा गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है इट इज़ 37 + 1, मतलब जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा इट इज़ 38 होगा। यहाँ पे सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नंबर होगा। तो इस प्रकार से आप जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाओगे तो अब यूपीएससी किस चीज़ों में सोच सकती है, किसी भी ऑप्शन को दिखा के, तो आपका दिमाग उसी चीज़ों पर चलेगा यार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज एक्स इन दिस सीक्वेंस यार। तो यहाँ पे 132 दिया हुआ है, 129, 124, 117, 106, 93 एंड एक्स, ये कम होता जा रहा है। चलो डिफरेंस निकालो यार, सबसे पहले तो डिफरेंस निकालते हैं। इनके 3 डिफरेंस है, इनके बीच में यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, इनके बीच में 7 का डिफरेंस है, इनके बीच में 9 का डिफरेंस है, नहीं 7 4 11 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 7 13 का डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिजिट होगा समझ ले भाई, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, सब क्या है भाई, दिस आर ऑल द प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट इज 17 यार। सो 93 + 17 दैट इज 01 कैरी 110। अच्छा माइनस करना है ना भाई, माइनस करना है, ठीक है। सो 93 - 17 दैट इज 13 में 7 माइनस करेंगे तो इधर 6, इधर 8 में 1 बचेगा 76। सो 76 इज द नेक्स्ट नंबर यार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो उसमें भी एक्स पूछा गया सीक्वेंस के अंदर यार, जो मिसिंग है दैट इज यहाँ पे 4 है, 196 है, 16 है, 144 है, 36 है, 100 है, 64 है। जब ऐसे दो नंबर है तो आपको समझना थोड़ा सा कि दो सीरीज़ के बारे में बात की जा रही है क्या। एक तो सीरीज़ ये लग रहा है, एक तो सीरीज़ ये लग रहा है, ठीक है। एक तो सीरीज़ ये लग रहा है, एक तो सीरीज़ ये लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा वाला इधर, कम वाला इधर, ठीक है। 3 दूना इंटू 4 हुआ यार, है ना। एंड ऐसे बोलते हैं 4 इंटू 4 एंड, तो यहाँ पे दो सीरीज है, आप यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे जो फॉलो किया जा रहा है जो पैटर्न है, यहाँ पे ये इवन नंबर जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उसका स्क्वायर को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर इधर। और ऊपर के साइड में यहाँ पे देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे इवन जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर है, लाइक यहाँ पे ये 14 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 196, 12 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 144, फिर 10 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या आएगा भाई यहाँ पे, नेक्स्ट आएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 64 यार। सो पैटर्न समझना है। नेक्स्ट जो है, इन दिस सीक्वेंस एक सीक्वेंस दिया गया, हाउ मेनी सच 5 आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। तो इनमें से ऐसा कौन सा, कितने 5 है जिसके आगे 3 नहीं है बट 7 है, ठीक है। 5 है जिसके आगे 3 नहीं है, 7 है, ये है बिल्कुल। 5 जिसके आगे 3 नहीं है, इसके आगे 3 है भाई। 5 जिसके आगे 3 नहीं है तो ये, तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, सिर्फ एक, जिसके आगे 3 नहीं है और फॉलोड बाई मतलब पीछे इसके 7 है, ठीक है। प्रीसीडेड मतलब आगे। नेक्स्ट 2019 के सी साइड में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलो सम अरेंजमेंट। यार फिर से लेटर वाला है, अल्फ़ाबेट तो कुछ नहीं करना, पहले काउंट करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 का 5 बनेगा, सी 3 3 का यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे ये, ठीक है। तो सी डैश ए, सी डैश ए, सी सी ए डैश ए डैश बी, सी डैश बी। तो यहाँ पे सपोज करो पीछे से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो सी 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 और सी।
तो CCA, CCA, ACA, ACB, CCB। ठीक है, ये बना भाई सीक्वेंस, कुछ जम नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम ट्राई करें, सो अगर यहाँ पे बी डालता हूँ मैं, बी, सो बी, 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 सो CBA, CCA, ABA, ABB, CBB। सी वाला थोड़ा जम रहा था, डी वाला थोड़ा जम रहा था, बट हाँ और भी डाल के देख लेते हैं। CBBB, CCA, CCA, ABA, ABB, CBB। ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, बट हाँ सबको डाल के देखना भाई। पहला वाला डाल के देखते हैं। पहला वाला जो है ये हमारे पास क्या है, ABBA, CAA, CC, ABA, ABB, CAB। गैप्स में कौन से लेटर आएंगे? तो पहली बात तो इसको हमने 5 लेटर में डिवाइड कर दिया, ये गलत है, बिकॉज एक ऐसा डब्बा होना चाहिए जिसमें बैंक हो, तब जाकर सीक्वेंस का समझ आता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको इसको जो सीक्वेंस में डिवाइड करना चाहिए था वो था C-A, मतलब 5-5 के ग्रुप में रखना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा ग्रुप बन सके उतना बनाना। ठीक है यार, CC, फिर A, तो हमने 3-3 का जो ग्रुप बनाया है इसको हमको 5-5 का ग्रुप बनाना था। सो यहाँ पे सपोज करो फिर से सीरीज डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे चलो आगे से डाल के देखते हैं यार। तो ABBA, तो ये सीक्वेंस बन रहा है, AACC, AABA, कोई नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है यार। चलो बी डाल के देखते हैं यहाँ पे। सो बी डालने के बाद सबको डाल के देखना, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अपने पास। सो यहाँ पे CC, ACC, AABAA, BBC, BB। ठीक है, ये हमारे पास ठीक बन रहा है। पहले C है, फिर आगे पीछे A है, फिर आगे पीछे B, तो आंसर क्या हो जाएगा, BR। तो मैक्सिमम जितना ग्रुप बन सके उतना बनाना है। ठीक है, पहले जो ये गलती करते हैं, हम 3 ग्रुप बना रहे थे, 5-5 ग्रुप बनाना है अपने को। पहला नंबर काउंट करना है, दूसरा ग्रुप बनाना है, फिर तीसरा ऑप्शन से वैल्यू पुट करना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कंसीडर दी सीक्वेंस गिवन बिलो, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। यार सीरीज दिया हुआ है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म पूछा गया है। ठीक है, तो क्या क्या सीरीज में क्या क्या है भाई अपने पास, 4, 12, 95, फिर 1, 196, फिर 29, 196, फिर 26 to 96। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेट्स हैं ये। ठीक है, डेट्स में आप समझो, देखो ये 12 था, मतलब दिसंबर, उसके बाद दिसंबर के बाद ये अगले साल आ गया, सब में सेम है, और ये जनवरी है। तो इसमें आप देखो गैप, देखो जरा यहाँ पे कितने दिन का गैप है भाई, 95 है। ठीक है, तो ये दिसंबर में 31 दिन होता है, तो यहाँ पे 31 दिन के बाद 4 तारीख के 28 प्लस 28, उधर कितना 26 दिन, और एक 27, और एक 28 दिन का गैप है भाई। इन दोनों में देखो भाई 28 डेज़ का गैप है। इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे जनवरी में भी 31 डेज़ होते हैं, तो 2 इधर और 2 इधर, मतलब 28 डेज़ का गैप है। तो नेक्स्ट 28 डेज़ का होगा। और 96 जो है इट इज़ डिविजिबल बाई 4 ना, सो ये 1 जा, ये 2 जा, 1 जा, यस इट इज़ लीव ईयर। लीव ईयर तो इसमें 29 डेज़ होंगे, यहाँ पे ट्रिक है, ये 29 डेज़ होंगे। सो 26 के बाद 27, 28, 29, यहाँ पे 3 दिन, और अगले अपने 25 डेज़। तो नेक्स्ट जो होगा 25/3। ठीक है, यहाँ पे यही ट्रिक है भाई। ये कौन सा देगा, 25/3/1996। पैटर्न समझना है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्या होगा, अब पैटर्न हमसे पूछा गया तो पैटर्न समझना है। ठीक है, सो यहाँ पे 6, 8, 4, 6 हो रहा है, तो पैटर्न क्या है भाई। कॉलम 1 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर 6 में 8 में 6 माइनस करें, +2 करें, मतलब +4 करें, यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे इन दोनों को तो 2 हो रहा है, 2 + 4 = 6। इन दोनों में इसको माइनस करें
तो कितना हो रहा है, तो आपस में माइनस करें तो 5 हो रहा है, प्लस 6 करें तो 11 हो रहा है। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 हो रहा है। जैसे इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 9, 9 प्लस 8 इज व्हाट, इट इज 17 यार। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 17। तो पैटर्न को समझना है। नेक्स्ट 2015 जो क्वेश्चन आया था इसमें, व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स। तो इसमें मिसिंग नंबर पूछा गया है 7 है, इधर एक्स है, इधर 21 है, इधर 31 है, इधर 43 है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप एक काम करो, ये आगे बढ़ रहा है तो इनके बीच डिफरेंस निकालो। 10 का डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 का है। इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 का आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा 8 का। सो 21 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 13। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें हमको मिसिंग क्वेश्चन मार्क को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये हमको बताना है। सो पैटर्न अगर यहाँ पे हम देखें तो कॉलम वाइज हमको यहाँ पे पैटर्न दिखता है। कॉलम वाइज पैटर्न मतलब क्या, इन दोनों में अगर हम समझें, इन दोनों में हम समझें तो 3 × 3 - 1 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, मतलब 3 × 2 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है। दूसरा में 8 × 8 - 1 दैट इज कितना होता है भाई, 8 × 7, 8 × 7 = 56। ठीक है, उसी प्रकार का 10 × 10 - 1 दैट इज 9 × 10 इज 90, है ना। एंड इसमें 2 × 2 - 1 दैट इज 1 = 2। एंड इसमें ही कितना माइनस करेंगे, इधर 20 होगा। सो n × n - 1 = 20 बोला जा रहा है। सो n² - n = 20। जब इसमें हम x² करके चलो सपोज करते हैं n², यहाँ पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो रहा है, n² - 1 - 20 = 0। सो हमको पता है भाई a² - 4ab + c = 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पता है एल्जेब्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ax² + bx + c = 0। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है भाई, जहाँ पे ये जो x है इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इट इज -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो हमने पास ये यहाँ पे सब बना लेते हैं, तो ये इसके आगे का नहीं बना पाते। ठीक है, सो n², यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो n है ना, n² या फिर बोल सकता हूँ मैं x बोल सकता हूँ। ठीक है, x² माइनस x² - x -20 = 0। हम x की वैल्यू डालेंगे तो दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, सो b कितना है यहाँ पे, b इज -1। ठीक है, -1 और ये माइनस, पहले प्लस करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी -b²। b कितना है भाई यहाँ पे, b इज -1 का स्क्वायर इज 1 -4 × a कितना है a1 × c कितना है भाई, इट इज -20। ठीक है, अपॉन 2a। तो कितना आ रहा है भाई, एक तो वैल्यू आएगा 1, तो 1 + √ ये 1 माइनस इतना क्या +20 नहीं 480। ठीक है, अपॉन 2 × a कितना है भाई, यहाँ पे a है, इस इक्वेशन में हमारे पास a कितना है 1 है। ठीक है, 1, तो ये कितना आ जाए 1 + √81 इज 9/2 दैट इज 10/2 = 5। तो एक x की वैल्यू क्या आ रही है, एक x की वैल्यू 5 आ रही है, और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, जब हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई, 1 - 9/2 दैट इज 1, तो -8/2 दैट इज -4। -4 पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज 5 यार। ठीक है, सो 25 का आंसर क्या हो जाएगा 5। तो आपको दो चीज़ करनी है, क्वालिटी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। एंड इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू होती है इट इज -b ± √,
b² माइनस 4ac/2a। सिंपल सा यार, ट्रिकी नहीं आता, बट हाँ ये आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए यार। सो इसका आंसर क्या होगा, 25 का आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन 26 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर बियर सर्टन रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। इनमें आपस में कुछ रिश्ता है यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मिसिंग नंबर इंडिकेटेड अबव एक्स। इसमें जो एक्स है मिसिंग नंबर है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया। आपस में एक रिलेशनशिप है, ठीक है, पहले तो उसको समझना है। सो रिलेशनशिप आप ऐसे भी चेक करना, रिलेशनशिप ऐसे भी चेक करना। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप ऐसे देखें, सो यहाँ पे 29 में 13 प्लस करें, फिर इसमें भी सबको प्लस करके देखते हैं, ठीक है। 29 प्लस 30 प्लस 80, इसमें कितना हो रहा है ये 20 का 0 2 कैरी, ये 60 हो रहा है भाई। इसको ऐड करके देखें तो यहाँ पे इसको लास्ट वाले को ऐड करके देखें तो यहाँ पे ये 60 हो रहा है, ठीक है। तो कॉलम वाइज यहाँ पे 60 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे भाई। तो 19 प्लस 33 प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है 12 का 2 एक कैरी, तो ये 8 हो जाएगा भाई। बिकॉज ये 52 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करने से प्लस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो एक्स वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, व्हाट इज द नंबर एक्स इन द अबव मैट्रिक्स। यहाँ पे भी हमारे पास एक्स पूछा गया, तो वही कॉलम वाइज चेक करना है एंड रो वाइज चेक करना है यार। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसमें आप पैटर्न को समझोगे। देखो पैटर्न को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ क्वेश्चन आपको जब बनाओगे वहाँ से आ जाएंगे। देखो यहाँ पे जो इसको सम करोगे 7 और 3 कितना हो रहा है 10, इसको डिजिट को सम करने से 10 हो रहा है। इन दोनों को भी सम करने से 10 हो रहा है। इनके डिजिट को सम करने से यहाँ पे कितना हो रहा है 4 + 2 6 + 2 8, तो इन दोनों को भी सम करने से 8 और 8। उसी प्रकार जब हम इसको सम करेंगे तो 7 और 3 10 होगा, और इन दोनों को सम करने से भी 10 होना चाहिए। तो मतलब ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तब जाके तो यहाँ पे क्या होगा 10 10 होगा। सो आंसर हो जाएगा सी। ये हमने बात की अबाउट दी सीरीज़ के क्वेश्चंस की, सीरीज़ के PYQs की बात की, जिससे आपको एक आइडिया हो गया कैसे अप्रोच करना है। मैंने एक इसके दो अप्रोच कराए हैं भाई सीरीज़ के। एक अप्रोच देखा जिसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इसको हमने देखा। उसके बाद हमने PYQs किए, उसके हम समझ आया कि कैसे करना है क्वेश्चन को।